नमस्कार दोस्तों। जब भी आप गूगल मैप खोलते होंगे और मिडिल ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर एक देश है, अक्सर आपने पढ़ा होगा टर्की। और बचपन से आप इसका जो स्पेलिंग है टर्की का वो इस तरह पढ़ रहे होंगे TURKEY। लेकिन क्या आपको पता है कि रिसेंटली टर्की ने अपना नाम चेंज कर दिया है और ये नाम आप देख सकते हो नया नाम हो गया है। ऑल्दो ये देखने में सिमिलर लग सकता है, कई लोग इसको भी टर्की प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन जो इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है ये है टर्की ये। तो आपको इस तरह से प्रोनाउंस करना है। जो नया नाम रखा गया है टर्की ये आप देख पाओगे। अगेन, टर्की ऑफिशियली चेंजेस नेम एट यूएन यूनाइटेड नेशंस टू टर्की ये। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, टर्की को ये नाम बदलने की क्यों आवश्यकता पड़ी। काफ़ी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि कल जो है स्टडी IQ के द्वारा एक काफ़ी स्पेशल चीज़ लॉन्च किया जा रहा है। तो कल इसके बारे में डेफिनेटली आप देखिएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं स्टडी IQ पर तो यूज़ दिस कोड अंकित 40 ऑन आवर ऐप या फिर हमारे वेबसाइट पर। वहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं उसकी डिटेल्स, फीचर्स सब कुछ आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं। वहाँ पर स्टोरीज़ में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर जो टर्की का नाम है वो टर्की कर दिया है जैसे ही फॉर्मल रिक्वेस्ट अंकारा की तरफ से आई थी। अंकारा बेसिकली आपको पता होगा टर्की की कैपिटल है। तो यूनाइटेड नेशन ने जैसे ही ये रिक्वेस्ट रिसीव किया पिछले हफ्ते, बताया गया कि यहाँ पर इसका जो नाम है वो भी चेंज कर दिया गया है और इसी की वजह से बाकी जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वहाँ पर भी टर्की का जो नाम है अब आपको टर्की की बजाय टर्की ये देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि पिछले साल इसके नाम में बदलाव की शुरुआत कही गई थी और दिसंबर 2021 में जो कंट्री के प्रेसिडेंट हैं रिसेप तय्यिप एर्दोगान, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया था और ये कहा था कि जो वर्ड टर्की ये है, जो मैं आपको नया नाम बता रहा हूँ टर्की ये एक प्रकार से टर्की की जो कल्चर, सिविलाइजेशन और जो वैल्यूज़ है उसको रिप्रेजेंट करती है और टर्किश नेशन को बेस्ट वे में रिप्रेजेंट करता है और इसीलिए हम इसका नाम टर्की ये रखना चाहते हैं। ऑल्दो उनका ये भी कहना था कि डोमेस्टिकली कई सारे जो सिटीजन्स हैं वो टर्की ये ही बोलते थे, लेकिन क्योंकि एंग्लिसाइज्ड हो गया था। एंग्लिसाइज्ड का मतलब है जैसे भारत में अभी आपने देखा होगा जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उसको अलग फॉर्म में, मतलब इंग्लिश फॉर्म में कर दिया था अलग अलग नामों को। तो वैसे ही टर्की का जो नाम है वो जो है टर्की रखना चाहिए, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि टर्की जो नाम है वो एंग्लिसाइज्ड फॉर्म है इसका। और यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि आखिरकार टर्की ये क्यों बुलाना चाहते हैं। देखिए, जो टर्की है वो 1923 में आज़ाद हुआ था। 1923 में अगर आप देखो तो उसके पहले जो यूरोपियंस वहाँ पर थे, ऑटोमन स्टेट था, तो कई सारे नामों से जाना जाता था ये जो देश है। और जो सबसे ज़्यादा नाम स्टक रहा या तो लैटिन में जो टर्किया हो गया या फिर जो आज के प्रेजेंट डेट में हम सब जानते हैं टर्की के नाम से। तो ये एंग्लिसाइज्ड फॉर्म था, इसीलिए एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा, यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि जब भी कोई पर्सन टर्की के बारे में सर्च करता है, सपोज आप गूगल में इंडिया सर्च करोगे, भारत सर्च करोगे तो एक पर्टिकुलर रिजल्ट आपको दिख जाएगा। वैसे ही जब गूगल में लोग टर्की सर्च करते हैं तो कुछ और चीज़ें देखने को मिलती हैं। बेसिकली आपने टर्की एक लार्ज बर्ड का नाम है जो कि काफ़ी पॉपुलर है क्रिसमस के समय। जैसे कि आप देख सकते हो ये बर्ड है टर्की, इसका नाम है बर्ड का। और एक्चुअली क्या होता है, थैंक्स गिविंग के तौर पर, क्रिसमस के दौरान, मील्स के दौरान जब लोग खाना खाते हैं तो ये टर्की सर्व किया जाता है ज़्यादातर। तो इसीलिए सरकार ये कह रही है कि जब भी लोग टर्की सर्च करते हैं तो ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इसलिए हम नाम चेंज कर रहे हैं। इसके अलावा एक और गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्शन था वो ये था कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जो डेफिनेशन दिया है टर्की का वो है समथिंग दैट फेल्स बैडली या फिर स्टूपिड, सिली पर्सन। तो टर्की का ये जो डेफिनेशन है वो टर्की की सरकार को पसंद नहीं है। आप देखो ये सिली पर्सन और स्टूपिड क्यों रखा गया है टर्की का नाम, ये भी मैं आपको थोड़ा स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली जो यूरोपियंस थे, यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे, जब वो नॉर्थ अमेरिका गए, USA कनाडा की तरफ जो नॉर्थ अमेरिका गए, तो वहाँ पर वो लोग कंफ्यूज हो जाते थे एक बर्ड से। बेसिकली वो पकड़ना चाहते थे गिनी फाउल को, ठीक है, लेकिन उनको लगता था कि जिस बर्ड को वो गिनी फाउल समझ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बर्ड थी वो था वाइल्ड टर्की। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वाइल्ड टर्की को वो पकड़ते गए और धीरे धीरे वो उनके टेबल पर आता गया, मतलब कि मील्स के तौर पर सर्व किया जाने लगा। और इसीलिए क्रिसमस के दौरान, फेस्टिवल के दौरान ये जो टर्की जो बर्ड है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। तो एक्चुअली वो गलत तरीके से वो फेल हो जाते थे, उनको लगता था गिनी फाउल है, लेकिन एक्चुअल में वो होता था वाइल्ड टर्की पकड़ते समय। तो इसीलिए उसको सिली पर्सन, स्टूपिड, इस तरह का डेफिनेशन जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी में दिया हुआ है। तो ये सारे कारण हैं जिसको लेकर सरकार कह रही है कि हम इसका नाम चेंज करना चाहते थे। फाइनली ये नाम जो है वो चेंज हो गया है।
तो नाम तो बदल देना वो बात ठीक है, लेकिन सरकार इसको लेकर क्या कर रही है? अब मान लो अचानक से इंडिया, भारत, मतलब इंडिया का भी अगर आप नाम बदल दो, लेकिन एक्चुअल में जो लोग इतने वर्षों से उसको बुलाते आ रहे हैं तो वही बोलते रहेंगे, राइट? लेकिन इसको लेकर सरकार क्या करी? देखो, सरकार ने मेजर रीब्रांडिंग कैंपेन चलाया है। जैसे कि जितने भी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट होंगे, आइटम्स होंगे जो विश्व भर में भेजे जाते हैं टर्की से, उसमें लिखा होगा मेड इन टर्की। ये अब टर्की नहीं लिखा होगा, मेड इन टर्की ये लिखा होगा। इसके अलावा ये भी खबर आई थी कि सरकार ने एक टूरिज्म कैंपेन भी चलाया है, हेलो टर्की करके। जो टैगलाइन होगा उसका हेलो टर्की होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रहे थे कि जो सपोर्टर्स हैं सरकार के, एर्डोगान के सपोर्टर्स हैं, वो तो इस नाम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको बुलाने लग जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो बाकी के लोग हैं उनको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं सरकार भटकाने की कोशिश करी है। टर्की इस समय एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इस तरह की चीज़ों को ला रही है जानबूझकर, ताकि लोगों का ध्यान भटक सके। इसके अलावा अगले साल इलेक्शन भी है, उसमें भी अगेन डिस्ट्रैक्शन करने की सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है। ये कुछ आपको इसका दोनों साइड देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि क्या और भी देशों ने अपने नाम को चेंज किया? देखो, ज़्यादातर देशों ने अपने नाम को इसलिए चेंज किया है ताकि जो कॉलोनियल लेगेसीज हैं, जो ब्रिटिशर्स के समय फ्रेंच जो आए थे, जिन्होंने कॉलोनाइज किया था, उन्होंने जो नाम चेंज कर दिया था उसकी वजह से उन्होंने नाम चेंज किया है। जैसे कि टर्की के केस में भी ऐसा ही है। तो जैसे कि आपने सुना होगा होलैंड, पहले होलैंड बोला जाता, उसको नेदरलैंड किया गया। वैसे ही नॉर्थ मैसेडोनिया कर दिया गया मैसेडोनिया का नाम। तो मैसेडोनिया का यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा था ग्रीस के साथ, और अभी भी है, लेकिन इसी को देखते हुए उन्होंने उसका नाम जो है वो नॉर्थ मैसेडोनिया कर दिया। इसके अलावा ईरान जो है, पहले इसको पर्सिया कहा जाता था, तो 1935 में उन्होंने अपना नाम ईरान कर दिया। उसके अलावा थाईलैंड जो है, ये पहले इसका नाम सियाम होता था, तो बाद में थाईलैंड हुआ। वैसे ही रोडेशिया का नाम चेंज करके जिम्बाब्वे कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खबर थी दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि टर्की ने अभी रिसेंटली जो नाम चेंज किया है उसका कारण क्या है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो कि टर्की हैज़ बीन एंगेज्ड इन हॉस्टिलिटीज विथ होम सिंस 1984। 1984 से जो है किसके साथ एक प्रकार से तनाव में बना हुआ है लगातार टर्की, ये आपको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसे मैंने बताया, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यूज़ दिस कोड अंकित40, इससे आपको डायरेक्टली जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।